ये बड़ी खबर आ रही है, नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट। देखिए हर चर्चा, हर खबर, हर सोशल मीडिया पर नजर है। अब नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट, जेडीयू का सीएम पद के दावे वाला पोस्ट डिलीट। अक्कू जी ये क्या है? देखिए ये सतर्कता है, और जो कभी कभी अति उत्साह में कई बार सीएम वाले पे अक्कू जी पेच एकदम अंत तक ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल ही रहा है। ये आपके सामने तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मोदी की बहार, नीतीश कुमार। लेकिन अब रवि मेरे साथ हैं। अब 22 दिन तक रवि बिहार में थे और सारे कॉम्बिनेशन हमें बताएंगे। रवि दिखाइए। चलिए, सबसे ज्यादा जिसकी बात होती है कि बिहार में कुछ नहीं चलता जी, जाति चलती है। जातियों का हिसाब देख लेते हैं, जाति कार्ड क्या चला है। सबसे पहले देखिए जो अलग अलग जातियां हैं उनका ट्रेंड क्या कहता है। जाति कार्ड की बात करें तो देखिए यादव उम्मीदवार और उनकी जीत हार का पूरा आपका डेटा आपके सामने। एनडीए की बात करें, उम्मीदवारों की संख्या 19 थी और महागठबंधन में 69 थी। जीत इसमें 53 तो खाली आरजेडी ने दिए थे अगर उम्मीदवारों की बात की जाए। गो एट। हाँ बिल्कुल। और देखिए जीत की बात करें तो आप देखिए कि ये जो नजर आ रही तस्वीर नजर आ रही है 12 और 14 का, आप देखिए ये जीत के जो आंकड़े हैं या ट्रेंड्स कह लीजिए वो बहुत ज्यादा दूर इसमें भी नहीं दिखाई दे रहे। यानी एक मिथक यहां पे कह सकते हैं कि टूट रहा है क्या, कि यादव किला जो था वहां कहीं ना कहीं एनडीए सेंध लगा रही है। ओके, ये जो आप कह रहे हैं जो यादव किला था एनडीए सेन लगा रही है, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ये स्प्लिट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगला देखिए जरा ग्राफिक्स, यहां पर तुरंत हमें बताया गया है एनडीए 63.2%। रवि चेंज करते हैं। बिल्कुल। और देखिए 20.3। अब देखिए अब दूसरी जाति ये ये अलग जाति है, उसमें भी हम देख सकते हैं ये डेटा क्या कह रहा। उम्मीदवार एनडीए में 39, महागठबंधन में 27, जीत की तरफ 35 और इधर जीत की तरफ 6। नीतीश का वोट है। बिल्कुल ये ट्रेडिशनल है। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नीतीश को अक्रॉस द कास्ट लाइंस वोट मिला है, खाली यही नहीं मिला है, और यही चीज बीजेपी में भी रिफ्लेक्ट कर रही है। और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, देखिए 89% के ऊपर 90%। सवर्णों की बात करें, सवर्णों की जो भूमिका रही है राजनीति में संख्या से ज्यादा प्रभाव की रही है। सवर्णों की बात करें, उम्मीदवार देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा चैलेंजर और डिसरप्टर के तौर पर प्रशांत किशोर माना जा रहा था सवर्णों के लिहाज से। लेकिन बीजेपी और एनडीए की बात की जाए, बीजेपी ने शायद 40 समथिंग टिकट दिए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग सवर्णों को, लेकिन 82 और उसमें से 68 जीते हैं। 83% कह सकते हैं कि किला मजबूत है अभी भी एनडीए का। ये बड़ी खबर आ रही है, नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट। देखिए हर चर्चा, हर खबर, हर सोशल मीडिया पर नजर है। अब नीतीश पर जेडीयू का पोस्ट डिलीट, जेडीयू का सीएम पद के दावे वाला पोस्ट डिलीट। अक्कू जी ये क्या है? देखिए ये सतर्कता है, और जो कभी कभी अति उत्साह में कई बार सीएम वाले पे अक्कू जी पेच एकदम अंत तक ऐसा लग रहा है कि कुछ तो चल ही रहा है, कुछ तो पक रहा है। देखिए पक तो ये रहा है, मेरा एक मानना है ये पकने में कुछ भी जो होगा वो आग भी नीतीश जलाएंगे। अच्छा, वो पकेंगे, पूरा किचन वही हैंडल करेंगे, और अगर वो चाहेंगे तो वही बनेंगे, नहीं तो फिर दूसरा बनेगा। ये लेकिन बहुत बात की बात है, फिलहाल वही एक चेहरा है जो नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डाटा दे दूं, अभी चुनाव आयोग से देख रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने और उनके समर्थक दलों ने 50% वोट से ज्यादा पाए हैं, जबकि महागठबंधन जो है वो 30-31% से ज्यादा नहीं बढ़ पाया है। तो ये अपने आप में बड़ी 37 था पिछली बार सर, इस बार एकदम चेंज हो गया है। बिल्कुल। तो जो 9%, ये खबर बहुत बड़ी है। जेडीयू, रुपेश को प्लीज कनेक्ट करिए इस खबर पर, हम रुपेश के पास जरूर जाना चाहेंगे। जेडीयू ने लिखा था नीतीश सीएम थे और रहेंगे। ये लाइन वैसे पहले आ रही थी, मैं चाहूंगा अगर रुपेश को कनेक्ट कर पाए। जेडीयू के ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया है। अब इससे थोड़े डाउट्स होते हैं क्या, लेकिन यह चर्चा का विषय है क्योंकि टाइगर कल तक जिंदा है और आज भी जिंदा है, और टाइगर वॉर रूम में भी गए, नीतीश के लिए लिखा गया। लेकिन यह पोस्ट में क्या मामला है? बीजेपी 91, जेडीयू 81, नीचे का आंकड़ा देखिए 201, एलजेपी 201, शगुन का बड़ा लिफाफा है ये 201 के ऊपर गया, बड़ा लिफाफा है। और आरजेडी 27, कांग्रेस 4, एचएम 4, लेकिन जेडीयू का सीएम पद के दावे वाला पोस्ट डिलीट किया। जेडीयू ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। रामकृपाल जी ये क्या है? इसके देखिए मैं जानना चाहता हूं क्या इसके पीछे का रीजन है
नंबर 1 किसी अति उत्साहित सोशल मीडिया ऑपरेटर ने यह किया। नंबर 2 ये कि बीजेपी ने कहा है भाई सब साथ चलेंगे, एक साथ फैसला करेंगे। ये जो पहले आपने कहा ना किसी अति उत्साही ने किया होगा, ये सबको मालूम है कि नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ कोई सीएम बिहार में नहीं बनेगा। ये बात मैं आपको रोकूंगा। रुपेश आ चुके हैं हमारे साथ। सॉरी आपको रोक रहा हूं सर। रुपेश, पहले पोस्ट आया फिर डिलीट हुआ, ये इलॉन मस्क का तो ग्लिच नहीं है? रुपेश, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? लगता है रुपेश तक आवाज नहीं जा रही है। जैसे ही कनेक्ट होते हैं हम चलेंगे उनके पास। अपेरेंटली हमारी टीम शायद वो पोस्ट लेके आ रही है। ये देखिए जरा, ये पोस्ट था, पहले ये पोस्ट आया था, न भूतो न भविष्यति, बिहार वासियों का प्यार नीतीश कुमार, ये पोस्ट आया है। और आगे देखिए जरा, इसको थोड़ा सा पढ़ने के लिए हमें लगता है ये हमारी जो बड़ी वाली वॉल है इस पर इसको दिखाइए जरा पोस्ट को, तो शायद पढ़ना हो पाए, क्योंकि इसमें फॉन्ट जो है वो अंडरलाइन होकर थोड़ा सा क्रश हो गया है। ये देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। नीचे वाली लाइन देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। ये था वो पोस्ट, न भूतो न भविष्यति, और ये पोस्ट अब डिलीट कर दिया गया है। अब लेकिन मैं तारीफ करूंगा हमारी टीम कितनी अलर्ट है, जो कि एक एक पोस्ट पर भी नजर रखे हुए है। ये देखिए जरा बाप, ये पोस्ट डिलीट कर दिया गया है। रुपेश का, रुपेश रामकृपाल जी, मैं यही कह रहा था कि बीजेपी और नीतीश जी दोनों जानते हैं कि उपलब्धि जो है वो अहंकार के पैकेट में आती है। अहंकार जो उसकी पैकेजिंग से मोह रखते हैं वो कार्यकर्ता होते हैं। इसलिए किसी समझदार नेता ने कहा होगा कि इस तरह की चीजें अभी मत करो, क्योंकि इस तरह के पोस्ट से क्या होता है कि जो उपलब्धि है वो कहीं न कहीं उस पर लगता है कि अहंकार। सर 2015 के अनुभव के बाद तो बीजेपी जेडीयू काफी सतर्क है। हाँ, बिल्कुल। 15 में मिठाइयां बटने लगी थी, पटाखे फूटने लगे थे, बुरी हार हुई। उसके बाद तो मैं देखता हूं कि हर नतीजे पे काफी संयम रखने की कोशिश की जाती है हमेशा। लेकिन ये जो आंकड़े आपके सामने हैं सर, हाँ, अगर हम इनके ऊपर थोड़ा ड्वेल करें, आप देखिए जरा, 101 में से 91, 101 में से 81, वहां पर 28 से 29 में से 21, दूसरी तरफ एचएम की अगर बात करें 6 में से 4। क्या स्ट्राइक रेट है सर इनका? इनकी सारी पार्टियां, सॉरी जेडीयू की, सॉरी एनडीए की सारी पार्टियों का स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर है। वही तो वो मांझी जी की पार्टी हो, जेडीयू हो, सर एक चीज है जो अभी हमारे पार्थो और डेटा मोशाय बता रहे थे कि बहुत सारी सीटों पर जहां आरजेडी अभी आगे है वहां मार्जिन 1000, 1500, 2000 का है, जबकि अभी आधे राउंड की भी काउंटिंग नहीं है। एवरेज होता है, मान लीजिए 40 उधर गया, वो 40% उधर, 50%। वो जो 1500 या 2000 सीटों का होता है नहीं, तो अब क्या ये कह सकते हैं कि ये 200 के नंबर फिक्स? लेकिन जो कमजोर होता है उसको सबसे ज्यादा कम वोटों से जीतने वाली सीटें जो होती हैं वो कमजोर के हिस्से में थोड़ी ज्यादा चली जाती हैं। आमतौर पे ये होता है, जो पिछला डाटा भी हम लोग एनालिसिस करते रहे हैं उसमें यही होता है, जो कमजोर होता है उसके बाद अगर वो जीतता है तो वो 1000, 500, 2000 लोकसभा का होगा 10,000 से नीचे वाले में आ जाएगा, विधानसभा का होगा तो 2000, 1000 के नीचे वाले में आ जाएगा। सर अब मैं आपसे एक बड़ा ही क्रिटिकल सवाल पूछ रहा हूं अक्कू जी, प्रशांत किशोर का भविष्य, हालांकि इट्स टू अर्ली, उनका पहला इलेक्शन था, उन्होंने माहौल काफी टाइट किया। मैं इसको बताता हूं, लेकिन प्रशांत किशोर का भविष्य, एक मिनट मैं इसको इसलिए कह रहा हूं, प्रशांत किशोर ने अपने आप खुद कई अपने समीकरण खोले कि मैं साहब हर जगह 10 साल रहता हूं, यूनाइटेड नेशन में रहा, फिर प्रधानमंत्री और उनके ये काम मैंने 10 साल किया, अब 10 साल में अपनी धरती का कर्ज मिटाना चाहता हूं और 10 साल यहां दूंगा। 3 साल निपटा चुके हैं, 7 साल और बचे हैं अगर उनकी कहीं की बात मानी जाए। इस स्थिति में प्रशांत किशोर के लिए सरवाइव करना, अगर अब तो मुझे लगता है 2% भी वोट उनको नहीं जा रहा है, मैं तो 5% कह रहा था, 2% भी नहीं जा रहा है, 2% ना जाने की स्थिति में उनको सरवाइव करना बहुत मुश्किल होगा। रामकृपाल सर, क्या ये कह सकते हैं पीके के केस में कि बंद मुट्ठी लाख की, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी लाख की, क्या हम ये कह सकते हैं इनके लिए? मैं बताऊं,
देखिए, प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके थे कि पहला इलेक्शन हारने के लिए, काशीराम जी दूसरा हराने के लिए और तीसरा जीतने के लिए होता है। एक चीज मैं कहूँ, पहले इलेक्शन में मैंने आज के एक हफ्ते पहले कहा था, पहले इलेक्शन में ये जो पी के गए हैं ये 28 कैरेट गोल्ड होके गए हैं, इससे जेवर नहीं बनेगा। आपने काशीराम जी वाली बात बोली है, मैं थोड़ा आगे चलूंगा। यहां पर जेडीयू का पोस्ट आता है रुपेश भाई, और वो पोस्ट डिलीट हो जाता है। पोस्ट क्यों आया और क्यों डिलीट हो गया, और कुछ मिनटों का इसमें फर्क है, जरा बताइए इसके पीछे की क्या वजह है। देखिए, बिल्कुल जेडीयू कह रहे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे, जबकि बीजेपी की तरफ से देखें तो बीजेपी ने सुबह कहा, और बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया के तहत जो है वो चुनाव होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, और जब विधायक बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा। ये गृहमंत्री भी कह चुके हैं। तो इस पोस्ट में खुद को मुख्यमंत्री घोषित करने जैसी लग रही थी, और ये आपत्ति दर्ज कराई गई है। कहीं ना कहीं इसमें आपत्ति दर्ज कराई गई है कि यह पोस्ट ये साबित करता है कि मुख्यमंत्री खुद से ही जेडीयू ने घोषित कर दिया है, क्योंकि वो जेडीयू का पोस्ट था। लिहाजा इससे बचने के लिए कि फिर जितने विधायक चुनकर आएंगे उन विधायकों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। क्या विधायक दल की बैठक पूरे गठबंधन की जो बैठक है, या फिर हर पार्टियां अपने अपने विधायक दल की बैठक करेंगी, पहले पार्टियां अपने विधायक दल का नेता चुनेंगी, तब महागठबंधन एक विधायक दल का महागठबंधन का विधायक दल का नेता चुना जाएगा, जिसके नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा राजभवन में पेश किया जाएगा।